Okay student, our next topic is IUPAC nomenclature or IUPAC name of coordination compounds or complexes. How to tell the IUPAC name, IUPAC name, इनके भी IUPAC name होते हैं. You have studied about IUPAC, okay, International Union of Pure and Applied Chemistry. ठीक है, तो internationally complexes को क्या नाम दिया जाए, that is IUPAC name. Okay, you have studied in carbonates compound last year. Okay, in 11th class also we did some. Okay, so now you have not studied about the coordination complexes. Coordination complexes के कभी IUPAC आपने नहीं पढ़ा. So some rules are there here also. We'll study that. Before the rules I want to tell something about the ligands. Okay, अब आपको जब भी कोई कॉम्प्लेक्स दिखे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका आपको नाम रखना है, तो आपको देखना पड़ेगा ये कॉम्प्लेक्स कैसा है. ठीक है, ये अमंग वन रूल्स है. रूल्स जब पढ़ेंगे तो वो ये भी आएगा, बट आई एम टेलिंग दिस अर्लियर ओनली. ठीक है, सो आपको देखना है वो कॉम्प्लेक्स कैसा है. अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है, प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली दैट लिगेंड विल बी कैटायनिक लिगेंड. ओके, दैट लिगेंड विल बी कैटायनिक, दैट कॉम्प्लेक्स विल बी कैटायनिक, सॉरी, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. ओके, उस टाइप का कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें नेट जो होता है कॉम्प्लेक्स कैरिंग नेट पॉजिटिव चार्ज, जिस कॉम्प्लेक्स में नेट पॉजिटिव चार्ज होता है. अंडरस्टूड. ओके, एनायनिक लिगेंड उसको बोलते हैं जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज हो. ठीक है, ये जैसे कि इस तरह से माइनस चार्ज, ये नेट नेगेटिव चार्ज है, तो इसको एनायनिक लिगेंड हम बोल सकते हैं दिखते साथ ही. बट हमेशा ये ऐसे नहीं दिया होता है. समटाइम्स व्हाट हैपन, कॉम्प्लेक्स इस तरीके का रहता है, K2HgCl4, K2 सामने है, दिस इज द काउंटर आयंस. अंडरस्टूड. तभी भी कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एनायनिक ही होगा. क्यों? क्योंकि ये इसका चार्ज, ये जो है, ये इसको इसीलिए लगा जाता है कि इस पूरे चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर दे, मतलब इसका भी चार्ज होगा ऑब्वियसली. तो अगर ये यहाँ पे K2 लगाया गया है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये 2+ है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज -2 होना चाहिए. सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज ऑल्सो, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्स. अंडरस्टूड. ओके, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक भी देख के समझ सकते हो. ठीक है, पर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए कोई IUPAC नॉमेनक्लेचर का कोई स्पेशल परफॉर्मा नहीं है, बट एनायनिक के लिए है. आई विल टेल यू. एनायनिक में 8 लगा दिया जाता है, दैट वी नीड टू सी. अंडरस्टूड. आई विल टेल यू. सो दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग अबाउट द एनायनिक लिगेंड ओनली, दैट इन एनायनिक लिगेंड कैन बी distinguished like this also. If no charge is there, but then also if a complex is like that, like this, then also this is an anionic complex, and this is the counter ion which is having 2+ charge. Okay, and which is balancing the चार्ज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. ओके, अगर इसका चार्ज 2+ दिख रहा है, अगर K2 लगा हुआ है मतलब इसके ऊपर 2+ चार्ज है, इसका मतलब दिस कॉम्प्लेक्स शुड हैव -2 चार्ज. ओके, दिस कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव -2 चार्ज, तभी ये यहाँ पे लगाया गया है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. ओके, सो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. ओके, और जिसका नो नेट चार्ज, कोई भी नहीं चार्ज है कहीं पर भी, ठीक है, इसके अंदर है ये, तो यहाँ पर अगर ये Cl3 बाहर होता तो नेगेटिव नेट चार्ज, इसका चार्ज 3- होता, इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज 3+ होता. ठीक है, लेकिन मतलब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बाहर है, ये Cl3 बाहर है, तब ये जो होता ये 3- है. अंडरस्टूड. तो 3- है तो दिस मस्ट हैव +3 चार्ज. ओके, +3 चार्ज, वो दिखेगा नहीं पर वो होता है. यहाँ पे -3 लिखा नहीं रहेगा, बट वो होगा, बिकॉज टू न्यूट्रलाइज दिस चार्ज दिस हैज़ बीन देयर. ओके, बट ये एग्जाम्पल ये रखो, इस टाइप का एग्जाम्पल भी हो सकता है. ये क्या होगा, ये लिगेंड किस तरह का होगा, ये लिगेंड आएगा कैटायनिक लिगेंड में. ठीक है, कैटायनिक में आएगा क्योंकि इसका चार्ज होता है पॉजिटिव, हो जाएगा. ठीक है, अगर इस तरह का कोई लिगेंड हो, इस तरह का कोई हो, तो दैट विल कम अंडर एनायनिक लिगेंड. ओके, बट अगर इस तरह का कोई है तो दैट विल कम अंडर न्यूट्रल लिगेंड. स्लोली you will understand whenever we'll do the practice. Okay, so now let's do some rules, then we will proceed to the IUPAC nomenclature. I am showing you some rules from the book itself. Okay, so naming of mononuclear coordination complexes. Okay, let's see. In the ionic complexes, the order of naming is cation species enclosed in coordination entity followed by anion. सबसे पहले cation का, फिर anion का. The ligands are arranged and named in alphabetical order. You have seen earlier also we were doing.
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. पहले लिगेंड का नाम रखते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम और आयन का. ओके ओके. नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ द लिगेंड. आई टोल्ड यू anionic ligands. Anionic ligands ending with "ide" are named by replacing IDE with suffix "o" or replacing "e". I am telling you, you will not understand. For example, क्लोराइड है तो क्लोराइडो हो जाएगा, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो हो जाएगा, साइनाइड है तो साइनाइडो और साइनो. ये भी अभी हुआ है. क्लोरो कैन ऑल्सो बी रिटन, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्लोरो और ब्रोमो. ओके. नाउ ओके, oxide is oxo, like this. Peroxide is peroxo, sulfido or sulfo. Okay, this type of negative ligands are named as this. Okay okay. Now some ligands are there like carbonate, carbonato, oxalate, oxalato, sulfate, sulfato, nitrite, nitrate, nitrito, like this. Okay, nitro we can also written. Okay, क्लोरो वी कैन ऑल्सो रिटर्न, साइनो वी कैन ऑल्सो रिटर्न, लाइक दिस. ओके. न्यूट्रल लिगेंड्स को कुछ नहीं लगाना है हमको. सर्टेन न्यूट्रल लिगेंड्स नेम्ड एज मॉलिक्यूल विद अदर नेम्स आर डिफरेंटली लिगेंड्स विच आर नेम्ड एज मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल, सम लिगेंड्स आर देयर नेम pyridine. ओके, हियर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. ओके, like this. I will tell you when we will do the examples, you will अंडरस्टैंड. ओके. न्यूट्रल लिगेंड में कुछ भी हम ओ नहीं लगाते हैं. ओके, ओनली फॉर द नेगेटिव लिगेंड्स. ओके, लिगेंड्स लाइक दिस आर न्यूट्रल लिगेंड्स. H2O, NH3. ठीक है, H2O इज एक्वा, H2O इज एक्वा, NH3 इज अमीन. ओके, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल. ओके, लाइक दिस. नाउ some of the positive ligands. The names given to the positive ligands ends in -ium. For example, nitronium NO2+, nitronium NO+, nitrosonium. ठीक है, you need some time to remember, but don't worry, you can do easily. Okay. Now if there are several ligands of the same type, the prefixes di, tri, tetra, penta and hexa are used to indicate the number of ligands. Okay, for example, if there are 4 NH3 molecule as ligand, we shall write tetraamine. Note that both A, that is last A or tetra, and first A of amine are to be retained. Understood? Means tetraamine तो double A होना चाहिए. tetra and amine, like this it should be written. Okay, I'll show you example. For example, this is hexaamine. तो hexa का A और ये amine दोनों एक साथ ही है. Understood? Okay.